हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम अपना साइटोलॉजी का 28वां चैप्टर करेंगे जो साइटोमॉर्फोलॉजी है। यानी कि जो सेल्स आपने स्मीयर बनाया है, जिन सेल्स का उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या उसमें हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, इस पर बेस्ड है ये चैप्टर। 2 या 3 चैप्टर और रह गए और उसके साथ हमारी हिस्टोलॉजी साइटोलॉजी सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी। बायोकेमिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। जो स्टूडेंट्स इसके साथ हैं, ये कंप्लीट कर चुके हैं, उनको ये करना चाहिए कि अब सीधे आपकी यूनिवर्सिटी के जितने PYQ है, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सॉल्व करना चाहिए। आप बुक लेके बैठेंगे, उसमें से नोट्स बनाएंगे, उसमें टाइम बहुत लगेगा और रिटेंशन नहीं आता है, और सीधे आपको क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने हैं। आपका एम ये होना चाहिए कि 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो कम से कम 4-5 बार आपने लिख के प्रैक्टिस कर लिए। फिर आपका तैयारी का लेवल ये आ जाएगा कि किस तरीके का भी पेपर आ जाए आप उसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। साइटोमॉर्फोलॉजी में स्टेन्ड सेल स्मीयर्स का लाइट माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्वेशन होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है लाइट माइक्रोस्कोप। इससे नॉर्मल सेल्स का टाइप और उनके टिश्यू का ओरिजिन समझ में आता है। डिजीज की वजह से होने वाले चेंजेस भी आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। ये बेसिक जिस्ट है हमारे चैप्टर की, जो हमने क्लियर कर ली। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे? सेल्स को पहचानना और क्लासीफाई करना, इंजरी के बाद सेल रिस्पॉन्स देखना, ट्यूमर स्पेशली कैंसर के फीचर देखना। देखिए, आपने अभी तक देखा होगा कि साइटोलॉजी की इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा होती है कि हम कैंसर का डिटेक्शन करते हैं इससे। मतलब कैंसर के डिटेक्शन का बेसिस ही साइटोलॉजी है। यहीं से हम सेल्स में देखते हैं किसी में कैंसर सेल का ओरिजिन तो नहीं आ रहा, या वो जो कैंसर होने से पहले के घाव होते हैं, लीजन्स जिसको बोलते हैं, वो तो नहीं हो रहे। और साइटोलॉजी की जनरल गाइडलाइंस क्या है? पहले 10x पर आपने देखा होगा, माइक्रोस्कोप जो होती है उसके 3 घूमने वाले सर होते हैं, 3 लेंस होते हैं, एक 10x, एक 100x, एक 1000x। तो सबसे पहले आपको 10x लगाना होता है। 10x पे लगा के आपको अपने स्मीयर का क्विक रिव्यू करना है कि स्मीयर सही से फिक्स हुआ है, स्टेन हुआ है कि नहीं हुआ, या उसमें एबनॉर्मेलिटी ज़्यादा है। अगर मान लीजिए सिर्फ ब्लड दिख रहा है या सेल्स नहीं दिख रहे हैं, तो स्मीयर हमारा कम हुआ है और हमको दोबारा वो करना चाहिए। और दूसरे सेल्स हैं तो हमको ये ध्यान देना है, दूसरे सेल से मतलब है कि जो सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए उसके अलावा और सेल्स भी हैं अलग डेफिनेशन के, तो हमको सस्पिशन जाना चाहिए सबसे पहले कैंसर पे कि इसमें फॉरेन सेल्स, फॉरेन बॉडी सेल्स क्यों दिखाई दे रहे हैं, और कैंसर के लिए फिर हम इसको डायग्नोसिस तैयार करेंगे। अच्छा, कुछ सवाल आपको यही जो पूछने हैं साइटोलॉजी की स्लाइड पे एज अ रिवीजन, वो ये है कि क्या ये सेल्स उसी ऑर्गन के हैं, और क्या ये नॉर्मल है या डिजीज का साइन दे रहे हैं। सेल ओरिजिन और फंक्शन साइटोप्लाज्म से पता चलता है, और न्यूक्लियस से DNA का स्टेटस। कैंसर डायग्नोसिस में न्यूक्लियस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एपिथेलियल सेल्स, हमारे 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एपिथेलियल और नॉन एपिथेलियल। एपिथेलियल के भी 4 टाइप्स हैं, और ये चारों टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यही इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन है जो बन सकता है कि टाइप्स ऑफ डिस्क्राइब एपिथेलियल सेल एंड इट्स टाइप्स। तो एपिथेलिया ऑर्गन्स के सरफेस पे होने वाले या ग्लैंड्स बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका लिवर है, तो उसके जो सरफेस पे सेल होंगे उसको हम बोलेंगे एपिथेलियल सेल। ठीक है। तो एपिथेलियल सेल ऑर्गन के जस्ट ऊपर से लेके और स्किन जहाँ तक है वहाँ तक हो जाएगा। तो इसमें इसकी 4 टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल हो जाते हैं। सबसे पहला है स्क्वामस, इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। फिर हो गया ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इसका सिक्रेटरी फंक्शन होता है। थर्ड है सीलिएटेड एपिथेलियम, और लास्ट है मेसोथेलिया। मैं चारों आपको समझाता हूँ। स्क्वामस एपिथेलियम जो होता है ये बाहर वाले ऑर्गन्स को कवर करता है, और इसकी 4 लेयर्स होती हैं बेसल, पैराबेसल, इंटरमीडिएट, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल वो होगी जो सबसे ऊपर आएगी, और बेसल वो होगी जो सबसे नीचे जाएगी। ठीक है। सेल्स बढ़ते हैं जैसे जैसे सरफेस की तरफ जाता है, ये अंडरस्टूड बात है, क्योंकि हमको स्किन के हिसाब से सेल्स टच करने हैं, तो ऊपर के सेल्स का साइज सबसे ज़्यादा होगा। सुपरफिशियल सेल्स 40 to 60 माइक्रोमीटर के होते हैं सबसे बड़े, और बेसल सेल जो सबसे नीचे होते हैं ये 10 माइक्रोमीटर के होते हैं। ठीक है। सेक्रेटरी एपिथेलियम, सेकेंड टाइप ऑफ एपिथेलियम, ये मेनली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और ग्लैंड्स में होता है। इसमें जो सेल्स होते हैं वो क्यूबॉइडल या कॉलमनर शेप के होते हैं। क्यूबॉइड आपको पता है क्यूब टाइप में, और कॉलम यानी कि एक लट्ठा, और इनकी जो साइज होता है वो 10 to 20 माइक्रोमीटर होती है।
अच्छा, साइटोप्लाज्म ट्रांसपेरेंट होता है ड्यू टू म्यूकस। सिक्रीटरी आपको पता ही है क्या सिक्रीशन होते हैं, ह्यूमन सिक्रीशन आपको पता है, सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन सिक्रीशन होता है म्यूकस, बलगम जिसको कहते हैं। और वो बलगम हर तरफ, हर हमारे शरीर में अलग अलग बहुत सारी जगहों से बनता है और बाहर निकल के आता है। निकलता वो केवल नाक से या मुंह से, तो हमें ऐसा लगता है कि यहीं पे ही ईएनटी रीजन में ही म्यूकस का रोल है, लेकिन म्यूकस का रोल पूरी बॉडी में होता है। उसके बाद हम देखते हैं मीसोथेलिया, ये हमारा लास्ट आ गया। मीसोथेलिया मेनली प्रोटेक्टिव सेक्स जो होते हैं हमारे ऑर्गन के, हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन, उसके लिए होता है। और इसमें एक सिंगल लेयर होती है चटाई के तौर पे, जो जिसका मेन काम कवर करना होता है। जैसे ये आप लेमिनेशन आप समझ लिए, पन्नी से जो हम लेमिनेशन करते हैं उसको। इन साइटोलॉजी फॉर्म क्लस्टर विद विंडोज बिटवीन सेल्स, जिसको हम माइक्रोबेलाई बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, दो चीज को कनेक्ट करते हैं बीच में और एक विंडो छोड़ते हैं, कुछ उस टाइप का स्ट्रक्चर है। एपिथेलियल के बाद आ जाते हैं हमारे नॉन एपिथेलियल सेल। ये भी दो तरह के होते हैं। पहला हो गया एंडोथेलियल। एंडो, अगर आपको बायोलॉजी में पता हो तो एंडो हमेशा अंदर को बोलते हैं, एंडोमेट्रियम, एंडोलाइसिस। तो एंडो का मतलब होता है अंदर, और थीलियल सेल्स हमारे सेल्स हो गए। तो ब्लड वेसल्स के अंदर की लाइनिंग जो होती है उसको हम एंडोथीलियल सेल्स कहते हैं। सेकंड हमारे इम्यून इम्यून सेल्स, टी एंड बी लिम्फोसाइट, जो हमने अपनी इम्यूनिटी में बहुत डिटेल में पढ़े हैं, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स, ये सब हमारे नॉन एपिथेलियल सेल्स में आते हैं। और इनको अगर कोई दिक्कत हो जाए तो इसकी वजह से हमें डिजीज जैसे ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा, ये सब होते हैं। अच्छा, आपको सेल समझ में आ गए तो एक कंपैरिजन टेबल से उनको हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट है। चार तरह के, पहले एपिथीलियम आ गया, उसमें चार तरह की एपिथीलिया अंडर हो गई, और उसमें भी स्क्वैमस में हमारे चार टाइप और हो गए, बेसल, पैराबेसल, सुपरफिशियल, इंटरमीडिएट। तो सेल साइज आप याद कर लीजिए, तो इससे आपको माइंड में फिक्स होता जाएगा कि कौन सा सेल कहाँ आता है। जैसे बेसल सेल है हमारा, ये सबसे छोटा होता है, लेस देन 10 माइक्रोमीटर होता है, और रेयर होता है नॉर्मल स्टेट में। पैराबेसल जो सेल होता है वो 10 to 15 माइक्रोमीटर होता है, ये लोअर स्क्वामस लेयर पे होता है। फिर इंटरमीडिएट सेल, ये 15 से 40 माइक्रोमीटर होता है, ये लार्जेस्ट और फ्लैट पॉलीगोनल होता है। सुपरफिशियल सेल हमारा 40 to 60 माइक्रोमीटर होता है, ये लार्जेस्ट, फ्लैट एंड पॉलीगोनल होता है। फिर सिक्रीटरी सेल 10 to 20 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है, और इस ये म्यूकस से फिल होता है, क्योंकि म्यूकस ही इसको निकालना होता है, और उसका साइटोप्लाज्म ट्रांसपेरेंट होता है। फिर बिल्कुल लास्ट हमारा आ गया मीजोथीलियल सेल, ये जो हमारी चटाई थी, लेमिनेशन था, और ये वेरिएबल होता है, और इसमें बीच बीच में गैप रखे जाते हैं जिससे कि ट्रांसपोर्ट का फंक्शन मेंटेन होता रहे। एपिथेलियल सेल जो होता है, आपको याद रखना है कि वो टिश्यू कवरिंग है ऑफ ऑर्गन्स और फॉर फॉर्मिंग ग्लैंड्स। मीजियोथेलियल सेल जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने ह्यूमन एनाटॉमी में पढ़ा हुआ पेरिकार्डियम, प्लूरा, पेरिटोनियम, यानी कि प्लूरा तो हो गया हमारी लंग्स की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, पेरिटोनियम जो हमारे ऑर्गन्स की कवरिंग होती है, और पेरिकार्डियम हार्ट की कवरिंग होती है। तो मेसोथेलियल सेल से ही बनी होती है। और साइटोलॉजी से हम आइडेंटिफाई करते हैं, अगर इन सेल्स में किसी भी टाइप का डैमेज है तो इसका मतलब उस ऑर्गन पे कोई सी प्रकार की डिजीज या डिस्फंक्शन हो सकता है। आपको इस चैप्टर में मेन जो क्वेश्चन तैयार करने हैं वो यही करने हैं कि एपिथेलियल क्या होता है, स्क्वामस सेल्स के लेयर और साइज मैंने आपको बताई था कि ये कॉन्सेप्ट जरूरी है, और मेसोथेलियल सेल्स की खासियत क्या है साइटोलॉजी में, क्योंकि ये हमने डिस्कस किया था, ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है पेरिकार्डियम, हार्ट, जो कि हमारी बॉडी को चलाने वाला ऑर्गन है। पेरिटोनियम की प्रोटेक्टिव लेयर देता है, मतलब हमारे ऑर्गन्स को कवर करता है। प्लूरा हमारे लंग्स को कवर करता है। तो इसलिए मेसोथेलियल सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।